वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, वायर और इंसुलेशन, इन सब का आपस में क्या रिश्ता है वो आपको एक ही वीडियो में पता चलेगा। बस आप आखिर तक बने रहें। देखो, वोल्टेज का संबंध कभी भी वायर से नहीं होता है, वायर के इंसुलेशन से होता है। यानी किस वायर पे किस क्वालिटी का इंसुलेशन होगा ये इस बात से तय होता है कि उस वायर से गुजरने वाले वोल्टेज की वैल्यू क्या है। यानी जो हमारे घर में जो बिजली के तार आते हैं, खंभे से लेके जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, उस पे जो इंसुलेशन होता है उसकी वैल्यू होती है 1100 वोल्ट तक। वो इंसुलेशन 1100 वोल्ट तक के लिए बनाया जाता है। लेकिन हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है 220 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक की। यानी वो वोल्टेज की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो हमें जो है वायर के ऊपर से ही करंट लग जाएगा। कहने का मतलब ये, जैसे कि ये वायर है, ये यहाँ से छिला हुआ है और इसमें करंट है, चालू लाइन है, तो हम अगर छिले हुए एरिया को टच करेंगे तभी हमें करंट लगता है ना। लेकिन इंसुलेशन वाले पार्ट को अगर हम छुएंगे तो यहाँ पे हमें करंट नहीं लगता है। यही वजह है ना, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये जो हमारा इंसुलेशन है इसकी क्षमता है 1100 वोल्ट तक की। या अगर इस वायर में 1100 से ऊपर का वोल्टेज आ गया, यानी कि 1200, 1300 या 1500, तो हम अगर इंसुलेशन के ऊपर से भी अगर इसको छुएंगे ना तब भी हमें करंट लग जाएगा, क्योंकि उस जगह इसके रेजिस्टेंस टूट जाएगा। जो इसके इंसुलेशन की रेजिस्टेंस वैल्यू है वो विफल हो जाएगी और ये लाइव वायर की तरह काम करेगा। यानी इंसुलेशन के ऊपर से भी हमें करंट लग जा रहा है। यही वजह रहती है कि जो हाई टेंशन लाइन होती है उनमें इंसुलेशन आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उस इंसुलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो काम का भी नहीं होता है। और दूसरी बात, वो खर्चीला भी होता है, यूज़लेस होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक कोई एक्सीडेंट होने की संभावना भी नहीं रहती है। पंछी वगैरह की बात रही तो वो बैठते हैं, लेकिन वो सेम पोटेंशियल पे रहते हैं, उन्हें अर्थ मिलता ही नहीं है, इंसान का पहुंचना वहाँ बेकार है, इसलिए वो खर्चीला भी रहता है। इंसुलेशन हालांकि ऐसा बनाया जा सकता है, इंसुलेशन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं हम, ऐसा भी है, क्योंकि कहीं कहीं एरिया ऐसा होता है जहाँ 11 kV की लाइन होती है, वो पोल, बिजली के पोल से ना जाके अंडरग्राउंड ज़मीन से जाती है, तो वहाँ पे इंसुलेशन की क्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे 11 kV की लाइन भी इंसुलेशन से ही दी जाती है, इंसुलेशन उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज और इंसुलेशन का क्या रिश्ता होता है। यानी वोल्टेज का रिश्ता सिर्फ वायर के इंसुलेशन से होता है, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से नहीं होता है, ना ही वायर की मोटाई और वायर के पतलेपन से कभी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं करंट की और वायर की। करंट का रिश्ता सेम और सेम सीधा सीधा वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से होता है। यानी जितने वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा, यानी कि वायर की मोटाई ज़्यादा होगी, स्ट्रैंड की संख्या ज़्यादा होगी, उतना ही करंट को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि आसानी से करंट को गति दे सकता है। अब बात करते हैं हम करंट के साथ साथ वोल्टेज और रेजिस्टेंस की। अगर रास्ते में मान लीजिए न्यूट्रल वायर, मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, बल्ब दो तार से जलता है, न्यूट्रल और फेज़ वायर से, तो आप फेज़ वायर को छुएंगे आपको करंट लगेगा, न्यूट्रल वायर को छुएंगे आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन दोनों में करंट की मात्रा समान होती है। आप ये क्लैम्प मीटर से नाप सकते हैं, ये करंट दर्शा देता है, आपको सभी जानते होंगे लाइट वाले। आपने अगर फेज़ वायर के करंट को नापा है तो जितना करंट फेज़ वाले वायर में उतना ही करंट न्यूट्रल वाले वायर में ही होता है। लेकिन हम न्यूट्रल वायर छूते हैं हमें करंट नहीं लगता है, नंगे पैर भी छू लेते हैं नहीं लगता है। फेज़ वाला वायर छूते हैं तो हमें करंट लग जाता है। तो उसकी वजह क्या है, फेज़ वाले वायर में जो वोल्टेज होता है वो होता है 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक। लेकिन न्यूट्रल वाले वायर में करंट तो होता है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है और हम भी ज़ीरो पोटेंशियल पे होते हैं, इस वजह से हमें करंट नहीं लगता है। करंट लगने की जो शर्त है वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करूँ मैं, न्यूट्रल वायर भी हम टच करते हो लेकिन हमें करंट लगता है, तो वो कौन सी शर्त है कि हम न्यूट्रल, कभी कभी आपने देखा होगा कि न्यूट्रल वायर हमसे टच होता है हमें फिर भी करंट लगता है, तो उसकी शर्त होती है कि हमारी जो शरीर होता है, शरीर में नमी का ज़्यादा होना, या आप भीगे हुए हों, या आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो जगह गीली है, पानी पड़ा हुआ या भीगा, उसका संबंध इसलिए होता है कि आप भाई ज़ीरो पोटेंशियल पे, तो लेकिन जो उसमें रेजिस्टेंस आ गया ना बीच में, मान लीजिए न्यूट्रल वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है और आपकी बॉडी भीगी हुई है, न्यूट्रल वाले वायर का रेजिस्टेंस अगर आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो आपको करंट लग जाएगा, क्योंकि भीगे हुए मानव शरीर का रेजिस्टेंस 1/100 रह जाता है। तो करंट फेज़ के थ्रू, लोड के थ्रू जो न्यूट्रल से आ रहा था वापस,
उस जगह आपने न्यूट्रल वायर पे अपनी बॉडी टच कर दी, यानी आपने उंगली से टच कर दिया और आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस न्यूट्रल वायर के रेजिस्टेंस से कम है, तो करंट का सर्किट न्यूट्रल वायर से ना होकर आपकी बॉडी से पूरा हो जाएगा, उस जगह आपको करंट फील होगा। तो यही वजह होती है कि आपने देखा होगा या तो न्यूट्रल वायर पतला है, वो पहले से ही हीट है, यानी कि रेजिस्टेंस उसमें बड़ा हुआ है, करंट जितना ले जा नहीं सकता, और आपका शरीर भीगा हुआ है, आपने न्यूट्रल वायर को टच कर दिया। तो पहली बात तो उस पर रेजिस्टेंस ज़्यादा था क्योंकि वो गर्म हो रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस है लो, तो आपका सर्किट जो लोड का सर्किट है बल्ब का, वो सर्किट आपसे कंप्लीट होगा, ना कि न्यूट्रल वायर से। उस स्थिति में आपको न्यूट्रल को टच करने पे भी आपको करंट लग जाएगा। तो आपको समझ में आया कि वोल्टेज, करंट, इंसुलेशन और वायर की क्या संबंध है आपस में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मन में कोई भी डाउट है वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं, कमेंट करके आप मुझे बता सकती हैं। हो सकता है मैं आपको बेहतर तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँ।